महाराज जी, ये प्रश्न हम एक सामाजिक उसके लिए रख रहे हैं। महाराज जी, बहुत सारे ऐसे जोड़े होते हैं जो पहले प्रेम करते हैं, फिर विवाह भी हो जाता है किसी तरह, या बलपूर्वक या भाग के, या जैसे भी घर वालों की सहमति से। फिर क्या होता है आगे चल के, जब एक दूसरे के बारे में पता लगता है और फिर उनकी कमियां नजर आती हैं, फिर वो और ज्यादा धोखाधड़ी, या और कहीं संबंध है उसके, या पहले भी संबंध थे, तो महाराज जी फिर इतना ज्यादा हो जाता है कि अब ना घर के रहे ना घाट के रहे। माता पिता की इज्जत भी दांव में लग जाती है, अगर छोड़ते हैं, अगर पकड़ते हैं तब भी लगी हुई थी। तो महाराज जी ऐसे में बहुत सारे ऐसे दंपति हैं जो एक एक पक्ष वो दूसरे को समझा रहे हैं, बाद में जाके तो फिर वो मानसिक तनाव से बहुत गुजरना पड़ता है, फिर डिवोर्स केसेस और बहुत सारे लव मैरिज ऐसी हैं कि वैसे जो जो बाद में। हमारा शास्त्रीय विवाह है, बड़ा मंगलमय परिवार चला। कभी कोई एक दो की बात नहीं कह रहे। जो हमारी शास्त्रीय पद्धति है सनातन धर्म की, 10 बार लड़का और लड़के के परिवार का परिचय लिया जाता था जाके। गुप्त रूप से भी लोग जाते थे, आसपास व्यवहार में बैठे, भैया राम राम, ये पड़ोसी कैसे है आपके, तो वो सब पता लगाते थे। लड़की लड़के को तब देखती थी जब मंडप पे बैठा होता था, और लड़का लड़की को तब देखता था जब घर में पहुंच जाती थी। लेकिन आजीवन दोनों निर्वाह करते थे, खूब बढ़िया संतान, खूब परिवार। लव मैरिज करते हो, डिवोर्स की बात करते हो। लव मैरिज किसे कहते हैं? प्यार। अगर एक बार तुम्हें प्यार करके स्वीकार किया तो आजीवन तुम्हारा निर्वाह करे, फिर किसी और की तरफ ना देखे। नहीं, गांव में डिवोर्स, अरे शाम तक पति पत्नी में अगर दिन सुबह लड़ाई हुई तो शाम तक फिर खा पी के बिल्कुल डिवोर्स शब्द कहा है सर। एक दो बातें अगर एक दूसरे के प्रतिकूल हो गई तो शाम तक फिर एक हो गए, उसमें कभी ऐसा नहीं। घर परिवार में या बहुत बहुत मायके 2-4 दिन हो गई बस पिया। मायके की दोस्त देती है, चली जाऊंगी मैं, जाती नहीं है शाम को फिर। नहीं, बड़ा प्यार में जीवन हमने तो देखा है। गृहस्थी में हम किसान के घर पैदा हुए तो गांव का हमने जो माहौल देखा है, बड़ा प्यार भरा जीवन था यार, बड़ा प्यार भरा जीवन। आज प्यार का खुला छूट है तो उसी की दुर्दशा हो रही है। अगर हम कह रहे हैं मान लो गड़बड़ी भूल चूक हो गई बच्चापन में, तो फिर ब्याह के बाद गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, बच्चे बच्चियां खुली छूट, मनमानी आचरण, जैसा मना वैसा। तो ब्याह में बंधन में बंधने के बाद भी खुली छूट, वो उधर वो उधर उधर, तो सब गृहस्थी। थोड़ी सी प्रतिकूलता मिलने पे फिर उसकी याद आएगी, फिर वहीं जाएंगे। हाँ, वो सब बड़ी मर्जी प्रश्न आते रहते हैं बहुत सारे। हाँ, अब ये ऐसी समस्या है कि बिना धर्म का आश्रय लिए इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमारे शास्त्र जो भरे पड़े हैं, देखो कितना प्यार भरा जी। अरे भाई, अपने पति की आराधना करके भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिए अनसुईया जी ने। जब परीक्षा लेने गए ब्रह्मा विष्णु महेश, तो 6-6 महीने का बालक बना दिया अनसुईया जी ने। जल लिया हाथ में, कहा मन वचन कर्म से अपने पति को भगवान मानती हूं, तो मेरे पातिव्रत धर्म से प्रभावित होकर तुम तीनों भगवान 6-6 महीना हो गए। वो हमारा भारत देश है जहां अपने पति के बल से भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिए। यहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये भाई। लेकिन आप खुद देख लो कि आप लोगों के चरित्रों का परिणाम क्या हो रहा है, कि लव मैरिज करने के बाद, माता पिता परिवार का त्याग करने के बाद तुम्हारे पास जो लड़की आई है उसके साथ तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, या जो अपने परिवार से द्रोह करके लड़का तुम्हें जो समर्पित हुआ उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। दोनों का अगर प्रेम विवाह हुआ है तो हमें लगता है आजीवन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि पसंद से हुआ है। लेकिन वो प्रेम विवाह प्रेम के लिए नहीं हुआ था, वो काम के लिए हुआ था। जब काम की पूर्ति में बाधा पड़ी तो इधर उधर फिसलने लगते हैं, फिर पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तो हमें लगता है हमें धर्म से चलना चाहिए। कुमार जी, पहले क्या करना चाहिए कि अब अगर कुछ नहीं ऐसा हुआ तब क्या जिम्मेदारी है, या हो गया है प्रेम विवाह फिर क्या जिम्मेदारी है? एक देखो, एक बात बताएं, जब कैंसर हो जाता है ना, तो चाहे जितने कीमो लगवाओ और चाहे जितना बड़ा ऑपरेशन करो, वो 1-2 साल में धोखा फिर दे ही देता है, नहीं दे देता है। ये कैंसर की तरह बीमारी है काम। 1-2 साल बाद जब आपको उसकी याद आएगी तो आपको मन यही कहेगा कि इसमें सुख नहीं है जो उसमें सुख था। अब आपका धीरे से मन नंबर लगाने का करेगा।
धीरे फिर वो बिगड़ता चला जाएगा। चंचल मन संभालना बड़ा कठिन है बिना अध्यात्म के। अवसर आने पर दोनों फिसल जाओगे। इसलिए हमें लगता है कि हमारे धर्म से चलना ही ठीक है। ये जो नई पद्धति चली है इसमें ठीक नहीं है, इसमें ठीक नहीं है। अगर हम धर्म से देखो, बड़े बड़े साधु महात्मा चूक हो जाती तो फिसल जाते हैं। विचार करो, जिन्होंने साधना की है। आप लोग तो साधना ही नहीं करते, आप लोग तो चूक में पड़े हुए हो। अगर आप सुधारना चाहो तो पहले कसम खाओ दोनों कि अब तक जो हुआ हुआ हम कभी नहीं करेंगे। अगर ये कसम खा के ब्याह हो, आज से हम दोनों के दोनों हैं, कभी हम किसी को स्वीकार नहीं करें। बहुत बढ़िया यार जीवन चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। पर आप बताओ, अगर आप प्रश्न करोगे ऐसे तो फिर हम उत्तर कहां से दें? उत्तर यही देंगे कि आप गलत हो, आप सुधार करो, आप धर्म से चलो। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां यदि धर्म से चलेंगे तो गृहस्थी बहुत बढ़िया बनेगी जाके। अगर अधर्म से चलोगे तो गृहस्थी बढ़िया नहीं बनेगी। जब हम अपने पति को स्वीकार कर लेते हैं, महीना 2 महीना 4-6 महीना या साल हो जाता है तो मन उब जाता है, क्योंकि मन को नवम नवम चाहिए। इसलिए मन को अध्यात्म के द्वारा रोका जाता है, धर्म के द्वारा रोका जाता है। कि हमारा धर्म नहीं कहता कि हम तुमको स्पर्श करें क्योंकि हमने ब्याह कर लिया है। अब नहीं, कोई अगर ऐसे नियम से चले तो भले गृहस्थी बनी रहे, नहीं तो जो आचरण चल रहे हैं उनमें मन चंचल हो रहा है, इंद्रियां अपवित्र हो रही हैं। वो इंद्रियां चंचल और अपवित्र मन वो कभी एक बंधन में बंध कर बहुत काल तक निर्वाह करे, असंभव। इसीलिए ब्रह्मचर्य की पहली अवस्था कही गई। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अपने भारत देश में सनातन धर्म में 4 आश्रमों की ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की। पहला आश्रम सबके लिए ब्रह्मचर्य है। अब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ जाओ या विरक्त भाव में जाओ तो यहां से मोड़ हो जाता है, लेकिन पहला आश्रम सबका ब्रह्मचर्य है। अब उसी ब्रह्मचर्य आश्रम में हम लोग गलती कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम को ही नष्ट कर रहे हैं। तो न गृहस्थ बन पा रहा है, न विरक्त बन पा रहा, सब गड़बड़ हो गया। अगर नींव गड़बड़ हो तो महल गड़बड़ ही होगा। तो हमारी नींव गड़बड़ हो रही है। हमारी जो नई अवस्था है ये थोड़ा गंदे आचरणों की तरफ जा रही है। कोई नए नए बच्चों को देखो व्यसन कर रहे हैं। भला व्यसन करने की अवस्था की अध्ययन करने की अवस्था है? जहां हमें उन्नति करनी चाहिए वहां हम अवनति वाले मार्ग स्वीकार। कोई गलत आचरण अगर हमारे ना हो बचपन से लेकर के 25 साल तक, तो हम अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। हम अपनी समाज सेवा के लिए किसी भी पद में जाएंगे, हम बहुत अच्छे बन जाएंगे। अब जब आप शुरू में ही नशा और बेविचार आदि दोष स्वीकार कर लिए तो आपकी जो नींव थी वो खराब हो गई। आप किसी भी पद में जाएंगे तो आप भ्रष्ट होंगे, आप उन्नतिशील नहीं होंगे, आप इधर उधर दृष्टि डालने वाले होंगे, आप घूस लेने वाले होंगे, क्योंकि आपका स्वभाव बन चुका है व्यसन करना, व्यभिचार करना। तो व्यसन और व्यभिचारी को अर्थ की अधिक आवश्यकता होती है। तो आप उसे अर्थ चाहिए, चाहे धर्म से मिले चाहे अधर्म से मिले। जो व्यसन रहित है, व्यभिचार रहित है, वो धर्मात्मा पुरुष प्राण त्याग सकता है, लेकिन अधर्म नहीं कर सकता। आज ऐसे मिलना बहुत कठिन है जो धर्म के लिए अपना सर्वस्व समर्पित। हम इसीलिए आर्मी के जवानों को सबसे ज्यादा आदर करते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में ईमानदारी से प्राण समर्पित करने वाले ये जवान हैं। ये गर्मी सर्दी बरसात सब सहते हैं। हर दीपावली होली इनकी वहीं वहीं होती है। घरों में परिवार के लोग इंतजार करते रहते हैं और कभी कभी तिरंगा में लपेट कर अर्थी आती है और वो नहीं आते। इसलिए हम सबसे ज्यादा सम्मान भारतीय जवानों का करते हो। हमें लगता है हर भारतीय को सम्मान करना चाहिए। सुविधा भी देखो क्या है, जो मिला सो खाया, नहीं तो चाहे जहां खड़े कर दो, चाहे हिमालय में खड़े कर दो, चाहे बॉर्डर में खड़े कर दो, कब गोली आवे कोई भरोसा नहीं। प्राण त्यागने के लिए तैयार है। इसलिए हम आर्मी के जवानों को विशेष सम्मान देते हैं। जो अपने धर्म में, अपने राष्ट्र में प्राणों को बलिदान करना चाहे, हम उसे नमस्कार करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। तो अगर हम ईमानदारी से, हम सब एक भारत के हिस्से हैं, हम जितने भारतीय हैं हम एक भारत का हिस्सा हैं। अगर हम गड़बड़ होते हैं, गलत आचरण करते हैं, तो हमारा भारत एक हिस्से में गड़बड़ हो रहा है, एक हिस्से में गलत हो रहा है। तो अब नवीन पीढ़ी तो हमारे भारत का भविष्य है,
इन्हीं में एमएलए बनेंगे, इन्हीं में सांसद बनेंगे, इन्हीं में अधिकारी बनेंगे। अगर इनके आचरण ठीक नहीं है तो हमारा आगे का जो भविष्य है वो बहुत गड़बड़ है। इसलिए हमें नौजवानों को व्यसन रहित और व्यभिचार रहित करने की भावना हमारे अंदर है कि भगवान ऐसी कृपा करें कि हमारे नौजवान जितने हैं वो व्यसन और व्यभिचार से बच जाए, तो वो धर्मात्मा हो जाएंगे, वो गृहस्थी में रहते हुए महात्मा हो जाएंगे। अब यही सब बातें होती हैं जो ये बच्चा लिख के दिए, यही बातें होती हैं। फिर और क्या होता है, क्योंकि मन चंचल है। मन चंचल है तो कितने दिन एक में टिकेगा, फिर मन तो भागेगा दूसरों की तरफ, दूसरों की तरफ भागेगा तो संबंध विच्छेद हो जाएगा। देखो, हम बात समझना हमारी बड़ी सूक्ष्मता की है कि हम चाहे 10 की तरफ देख लें, तुम एक की तरफ देखना भी नहीं पसंद करोगे। अपनी पत्नी किसी और की तरफ देख रहे तो हमको सोचना चाहिए कि पत्नी के अंदर क्या विचार होंगे। जब हमारे अंदर ये विचार ही हम अंदर घुस के बात कर रहे हैं, उसको देख लो थोड़ा अंदर प्रवेश करके, उसके मन में भी है कि मैंने अपना प्राण और जीवन तुम्हें समर्पित किया है, तुम हमारे सिवा किसी को और इस दृष्टि से मत देखो, तब दोनों का संबंध चलता है। लेकिन आज बड़ा विक्षेद हो रहा है, बड़ा विक्षेप पड़ रहा है, इसीलिए बड़ी समस्या आज नहीं तो आगे देखना और आ जाएगी, और भारी समस्या है। ये जब बढ़ेगा पति पत्नी में विश्वास, तो गृहस्थी चौपट हो जाएगी, वो गृहस्थी सुखमय नहीं रहेगी। हम तो भावना करते हैं, आप मेहनत करके 8 घंटे कहीं से भी, और जब घर पहुंचते हैं और आपको दौड़ करके बाहर स्वागत करती है, घर लिवा करके पानी पिलाती है, बैठालती है, हंस देती है, तो आप 8 घंटे की मेहनत भूल जाते हैं। बच्चे छोटे छोटे पापा कह करके दौड़े तो आप खुश हो जाते हैं। अब वो तुमसे बात नहीं कर रही, वो और ही जगह दृष्टि लगाए तुम, और क्या नरक भरी जिंदगी है कि नहीं। थोड़ा सा विश्वास करो। अब अपना बच्चा है, हम उसे प्यार नहीं कर सकते, वो बंटवारा कर दिया, सरकारी बंटवारा, कि बच्चा उसके पास है वो उसके। ये क्या है सर यार, जीना है तो प्यार से जीना सीखो, वो धर्म से होगा। लोग धर्म की तरफ नहीं देख रहे, और धर्म ही आपको प्यार देगा, धर्म ही आपकी सुरक्षा करेगा, धर्म ही आपको बलवान और धनवान बनाएगा। लेकिन लोग धर्म का त्याग कर रहे हैं, इसीलिए ये सब दुर्दशा हो रही है। अज्ञान अथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नामयत संकीर्ततो मघम पुंसो दहे देधो यथा नला। जो हम हर उत्तर में केवल नाम देते हैं कि आप नाम जप करो, तो देखो शास्त्र कह रहा है अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद। अज्ञान से आपको महिमा पता नहीं नाम की, और आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम उच्चारण किए, या जान करके महिमा सुन करके भगवान नाम की महिमा जान करके उत्तम श्लोक नामयत। उत्तम श्लोक कहते भगवान को जानकर या अनजान में भी यदि हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो संकीर्तित मघम पुंसो दहे देधो यथा नलः। भगवान का नाम उच्चारण करते करते संपूर्ण पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे काष्ठ को अग्नि भस्म कर देती है। जैसे पहाड़ जैसी लकड़ी रखी हो और अग्नि लग जाए तो सबको नष्ट कर देगी, ऐसे ही जब हम भगवान नाम जप करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वज्रम पाप मही भृताम भवगद्रो देकृष्य सिद्धौषधम मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस तिग्मांशु बिंबोदयः स्फूर्जत क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटाला सिखी द्वारम निर्वृत्ति सदमनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्। ये 2 अक्षर राधा, ये 2 अक्षर कृष्ण, ये 2 अक्षर नाम के जो हैं ये महामहिम है। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमारे चाहे पर्वत के समान पाप हो, तो जैसे इंद्र वज्र का प्रहार पर्वत पर कर दे तो धूल के समान चूर हो जाता है, ऐसे ही भगवान का नाम हमारे पाप के पहाड़ हो तो भी उसे चूर कर देगा। वज्रम पाप मही भृताम। हमारे छोटे मोटे पापों की क्या बात, पहाड़ के पाप हो
तो भी भगवान का नाम जप करने से, नाम कीर्तन करने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। भवगद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, जो ये आवागमन रूप संसार चक्र है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, नीच योनियों में जाना, बहुत कष्ट भोगना, नरक आदि जाना, ये सब नष्ट हो जाएगा। अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं तो संसार रूपी रोग की सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज, भेषज कहते हैं औषधि, भव कहते हैं संसार रोग। संसार रोग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जन्मना, मरना, दुख, विपत्ति, संकट, नरक, ये दुनिया का जितना दुखमय क्षेत्र है, ये सब संसार रोग है। इसका नाश कैसे होगा? बोले भगवान नाम जप के द्वारा। जितना भगवान नाम जप करोगे संसार रोग तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस तिग्मांशु बिंबोदय, ये जो झूठ की रचना है, कैसी झूठ की रचना है? मिथ्या ज्ञान की, कि सब में भगवान विराजमान, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें स्त्री दिखाई दे रहा, पुरुष दिखाई दे रहा है, पापी दिखाई दे रहा, पुण्यात्मा दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा, बुरा दिखाई दे रहा है। ये गलत दृष्टि हमारी, अज्ञान दृष्टि है। ज्ञान दृष्टि क्या है? सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पर, सब में मेरा भगवान विराजमान है, ये ज्ञान दृष्टि। तो बोले अज्ञान को नष्ट करने के लिए, जैसे अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य उदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ज्ञानोदय होने के पहले ही अज्ञान का नाश हो जाता है। जो अंधकार रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य उदय के समान है, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए वो भगवान का नाम है। अर्थात पाप नष्ट करने के लिए भगवान नाम, संसार के आवागमन को मिटाने के लिए भगवान नाम, अज्ञान का नाश करके ज्ञान प्रकाशित करने के लिए भगवान नाम। स्फूर्जत क्लेश मही रुहा मूर्तर ज्वाला जटाला सिखी, कह रहे दुख रूपी जंगल है, भयानक जंगल है। ये अज्ञान के कारण नहीं दिखाई दे रहा, बकाया हम लोग सब बहुत दुख में फंसे हुए हैं। कब मर जाए पता नहीं। मर गए, पूरा परिवार छूट गया, घर छूट गया, हमारी लायकात छूट गई, पद छूट गया, हमारी डिग्री छूट गई, हमारे बैंक बैलेंस छूट गया। फिर हम जहां जन्मे, फिर वही ड्रामा शुरू। बचपन, जवानी, पढ़ाई लिखाई, फिर मरे, सुअर बने, कुत्ता बने, गधा बने, क्या बने यार। कब तक हम इस दुख में फंसे रहेंगे? इस दुख रूपी जंगल को भस्म करने के लिए दावानल रूपी भगवान का नाम है। जैसे जंगल में दावानल लग जाता है ना, सब भस्म कर देता है। ऐसे जितना नाम जप करोगे ये दुख रूपी जंगल बिल्कुल भस्म हो जाएगा। द्वारम निर्वृत्ति सदमनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम, बोले मोक्ष का द्वार है भगवान का नाम। अर्थात आप नाम जप करो, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, आप मोक्ष द्वार में पहुंच चुके हैं। अब प्रवेश होना है। जितना अधिक नाम जप करोगे उतनी ही जल्दी भगवत धाम में प्रवेश हो जाएगा, भगवत लीलाओं में प्रवेश हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ भगवान के नाम में विराजमान है। आज हमारा जो प्राणी समुदाय है अध्यात्म को छोड़कर सुख प्राप्ति के लिए सिर्फ भोगों की तरफ भाग रहा है, और ये सीधे दुख और नरक की प्राप्ति कराता है, विपत्ति और नरक की प्राप्ति कराता है। और लोग समझ नहीं रहे कि अगर हमको ऐसे संकट से कोई उबार सकता है तो केवल भगवान का नाम। चहुं युग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव गरज रहा है। कल विशेष नहीं आनु पाओ, कलयुग में तो केवल भगवान नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ऐ सुजान लोगो, विचार करो, जिन भगवान का नाम जप करने से ये संसार समुद्र ही सूख जाता है।
अर्थात उससे तरना नहीं पड़ता, वो भगवान की गोद में विराजमान हो जाता है, जो भगवान का निरंतर नाम जप करता है। वेद पुराण संत मतेहु सकल सुकृत फल नाम सनेहु। समस्त साधनों का तुम्हें फल क्या मिला? नाम में तुम्हारा प्रेम हो गया। अब राधा राधा रटे बिना हमसे रहा नहीं जाता, अब राम राम जपे बिना रहा नहीं जाता, अब कृष्ण कृष्ण जपे बिना नहीं रहा जाता। ये समस्त साधनों का फल मिला। अगर भगवान के नाम में प्रेम नहीं हुआ, सो सब धर्म कर्म जर जाओ। वो धर्म कर्म किस काम में आया, वो सब क्रियाएं किस काम में आई? वो ज्ञान, वो जोग सब कुयोग और अज्ञान है, जिसमें भगवान के चरणों से प्रेम न हो, भगवान के नाम से न प्रेम हो। इसलिए सबका मंगल, सबका सुख भगवान के नाम जपने से होगा। अधिक से अधिक भगवान का नाम जप कीजिए। डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण से श्रापग्रस्त राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इस प्रसंग में मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमारे लिए मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है? त्रिगुण माया से रचित त्रिगुण शरीरों में अहम बुद्धि करने के कारण हम बंध गए। वैसे हम कभी बंधे नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सावधानी पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। बोले जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। बोले जड़ और चैतन्य में ग्रंथि पड़ गई अज्ञान के कारण, पर लिखना पड़ा यद्यपि मृषा, ये ग्रंथि झूठी है। आत्मा कभी बंधन को प्राप्त हो ही नहीं सकता। जो आत्म स्वरूप है वो कभी बंधन को प्राप्त नहीं हो सकता। पर छूटत कठिनई, यद्यपि गांठ झूठी है पर छूटने में बड़ी कठिनता है। क्या हो गया? मैं जो है शुद्ध मैं, वो ब्रह्म स्वरूप है। वो अपने स्वरूप को भूलकर इन शरीरों में राख कर लिया। तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब देखो, आपसे जैसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो आपका विचार इसी शरीर पर आएगा। नहीं, मैं अमुक हूं, अमुक गांव में पैदा हुआ हूं, अमुक जाति में पैदा हुआ हूं। लेकिन ये स्थूल शरीर हमारा ढांचा है, मैं तो नहीं हूं ना। बस इसी भ्रम का नाश हो जाना मोक्ष कहते हैं। जो शरीर धर्म से हम युक्त हो गए हैं, इंद्रियों के विलास को हम अपना मानते हैं। जैसे मैंने इनको देखा, लेकिन जब ज्ञान पूर्वक इसका अनुभव करो तो नेत्रेंद्रिय ने देखा, मन ने प्रेरणा की, और मैं मन और नेत्रेंद्रिय दोनों का साक्षी हूं। मैंने नहीं देखा, मैं जो है उसने नहीं देखा, नेत्रेंद्रिय ने देखा और मन ने उसको संकल्प किया कि देखो ये कौन है। और हम जो मैं तत्व है वो साक्षी है इनका, इनको पावर देता है और इनका साक्षी है। इसी से पावरवान है। सबकर परम प्रकाशक जो ही परम प्रकाश इन इंद्रियों मन बुद्धि को सबको जहां से मिल रहा है वो आत्मा है और वो निरपेक्ष है। जब ये अंदर ज्ञान हो जाता है कि ना मैं खाता हूं, जिसे 5वें अध्याय में गीता में लिखा है, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो खाता हुआ भी खाता नहीं है, पीता हुआ भी पीता नहीं है, देखता हुआ भी देखता नहीं है, चलता हुआ भी चलता नहीं, वो सूंघता हुआ भी सूंघता नहीं। मतलब कैसे सूंघ रहा है, लेकिन कौन? घ्राणेन्द्रिय। इसका अनुभव कौन करा रहा है? मन। मैं तो हूं नहीं, इसमें मैं नहीं है। तो जहां वो अहंकार रहित, देहाभिमान रहित हुआ, अपने स्वरूप में स्थित हुआ, मुक्त पुरुष था, मुक्त पुरुष है और मुक्त रहेगा। पर बंध गया इसमें, मैंने देखा, मैंने किया, मैंने भोगा, मैंने अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। वही अहंकार का बंधन है। साधना के द्वारा इसी भ्रम को मिटा दिया जाता है। वो जीवन मुक्त पुरुष होकर अखंड आनंद का, परमानंद का अनुभव करता है अपने स्वरूप में। पर छूटती कठिनाई,
बिना गुरु कृपा के, बिना साधना के ये बात नहीं आएगी। गुरु कृपा से साधना मिले और खूब हो, तब धीरे धीरे खुद अनुभव होने लगता है मैं देह नहीं हूं, ये देह हमारी पोशाक है। जैसे आप कुर्ता पहने तो आप कुर्ता तो नहीं हो, कुर्ता पहनने वाले हो। ऐसे मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को स्वीकार करने वाला हूं। अस्वीकृति कर दो, खत्म हो जाएगा। अब मैं शरीर नहीं हूं, एक चाटा लगा मानो तो दुख तो होगा ना, पर ज्ञानी को चाटा का दुख नहीं होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, दुख नहीं होगा। क्योंकि पता है ये शरीर है, इसका प्रारब्ध भोग है, तो इसको थप्पड़ पाला तो थप्पड़ पा लिया, और पूजा पाली तो पूजा पा लिया। न उसको दुख है न सुख है, वही जीवन मुक्त महापुरुष है। एक चंदन लगा रहा है और एक अपमान कर रहा है, दोनों के प्रति सम बुद्धि है, वही महात्मा है, वही जीवन मुक्त पुरुष है। तो मोक्ष का तात्पर्य है, जैसे काम वेदना आई तो किस पर आई? आप पर कभी नहीं आ सकती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका प्रभाव आत्मा पर नहीं है। हाँ, इनका प्रभाव अंतःकरण पर, सूक्ष्म शरीर। जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो अहम है, सूक्ष्म शरीर में 4 अंतःकरण के, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उस अहंकार में बैठे होते हैं। मैं भोगूं, मैं देखूं, मैं चखूं, ये जो इच्छा प्रकट होती है उसमें होती है। तो जो ज्ञान का साधक होता है वो देखता है कि अंतःकरण में स्फुरणा हो रही विषय की, वो उसे देखने वाला बनता है, तो उस पर वो ना सह गया। अब जो जलन हुई वो भी अंतःकरण में हुई, अपने में नहीं हुई। यहाँ हम सब अपने में मानते हैं। जैसे मेरा मन कहता है ये चीज खाऊं और वो ना दूं तो जलन पैदा करेगा, अशांति पैदा करेगा, तो हमें लगता है यार खा लेते हैं तो शांति हो जाएगी। बस यही बंधन है, यही बंधन। अब वो मन बलवान हो गया, अब दूसरी बार दूसरी चीज कहेगा, तीसरी बार तीसरी, ऐसे जन्म के जन्म होते चले जा रहे हैं हमारे, और हम न मन को शांत कर पा रहे हैं, न इच्छाओं को मिटा पा रहे हैं, न शरीर राग मिटा पा रहे हैं। यही बंधन हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में डाले हुए है। अब गुरु की शरण लेकर जब हम भजन करते हैं और अंदर ज्ञान विज्ञान उत्पन्न होता है, विवेक, तो होए विवेक मोह ब्रह्मभागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा, तो फिर सब बात बन जाए। तो भजन करो, भजन करो और संतों का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और सहना सीखो। गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख, प्यास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो सहन कर गया वो महात्मा हो गया, जो टूट गया वो विषयी हो गया। यही खेल चल रहा है। सहन कर जाओ, मन की पीड़ा को सहन कर जाओ। यमहीन व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो सह गया, व्यथित नहीं हुआ, मन की पीड़ा से हारा नहीं, सुख दुख में समान भाव रखा, वो अव्यय पद का अधिकारी, परम पद का अधिकारी हो जाता है। वो अमृत पद में स्थित हो जाता है। और सही पूछो तो स्थित नहीं हो जाता, वो स्थित था। हाँ, अनुभव केवल होता है, भ्रम हट गया, अनुभव हो गया, वो तो मुक्त था ही। उससे कभी कोई नहीं बांध सकता।